स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 6 के में 8 ग्रेड सामाजिक विज्ञान के देखने वाले हैं। इसमें अध्याय 2 देखेंगे। कल हमने अध्याय 1 देखा था, विविधता एवं भेदभाव। प्रश्न नंबर 1, पूर्वाग्रह से आशय है अपने दिमाग में किसी के प्रति कोई राय बना लेना। प्रश्न नंबर 2, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कोरेगांव क्यों जाना चाहते थे? अपने पिताजी से मिलने। संविधान के जनक कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न नंबर 4, समीर 1 और समीर 2 एक दूसरे से भिन्न थे, आर्थिक पृष्ठभूमि में भी और धार्मिक पृष्ठभूमि में भी। प्रश्न नंबर 5, भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है भेदभाव। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत की अधिकांश आबादी गांव में निवास करती है। भारतीयों को समान प्रतिष्ठा और समान अवसर प्राप्त हैं, ऐसा संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। संविधान लेखकों के अनुसार विविधता की इज्जत करना, समानता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण कारक है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत किया गया। प्रश्न नंबर 7, रूढ़िबद्ध धारणाएं आगे बढ़ने से किस प्रकार रोकती हैं? रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोकती हैं। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग हैं। प्रश्न नंबर 8, ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में किस प्रकार के पूर्वाग्रह सुनने को मिलते हैं? ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहर में आते हैं। फसल की बुआई और कटाई के समय खेतों में 12-14 घंटे काम करते हैं। शहरी लोगों की चिंता नहीं करते। शहरों के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। प्रश्न नंबर 9, रूढ़िबद्ध धारणा से क्या आशय है? लिखिए। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। प्रश्न नंबर 10, असमानता एवं भेदभाव का आशय लिखिए। असमानता व्यक्तियों का जन्म, जाति, प्रजाति, व्यवसाय, धर्म, भाषा, आय व संपत्ति के आधार पर अंतर असमानता कहलाता है। भेदभाव किसी व्यक्ति के गुणों को न देखते हुए उसके वर्ग, श्रेणी, जाति आदि के आधार पर व्यक्ति के साथ भेदभाव करना या भेद करना भेदभाव कहलाता है। प्रश्न नंबर 11, भारतीय संविधान में समानता के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं? लिखिए। भारतीय संविधान में लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी है। भारतीय संविधान सभी धर्मों को समान मानता है, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। प्रश्न नंबर 12, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किए किन सामाजिक बुराइयों को दूर करने के प्रयास किए गए? लिखिए। उन्होंने दलित को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों को सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल सकें। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए प्रयास किए आदि। प्रश्न नंबर 13, हमारे आसपास सामाजिक समानता की स्थिति के कोई 2 उदाहरण लिखिए। डॉक्टरों द्वारा सभी मरीजों के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है तथा समान स्वास्थ्य सेवाएं सभी को दी जाती हैं। स्कूल और तथा कॉलेज में शिक्षा को समानता के साथ सभी बच्चों को बांटा जाता है। उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। प्रश्न नंबर 14, पंथ निरपेक्षता से क्या आशय है?
भारतीय संविधान सभी धर्मों को बराबर मानता है, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका आशय है कि यहाँ के लोग बिना भेदभाव के अपना धर्म का पालन करते हैं। प्रश्न नंबर 15, अपने क्षेत्र में लोगों द्वारा अपनी आजीविका आपके क्षेत्र में लोगों द्वारा अपनी आजीविका चलाने के लिए कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, लिखिए। हमारे क्षेत्र में लोगों द्वारा अपनी आजीविका चलाने के लिए निम्न कार्य किए जाते हैं, जैसे व्यवसाय में कपड़ा व्यवसाय, फैक्ट्री में काम करना, ठेला लगाना इत्यादि। नौकरी में किसी दुकान पर काम करना, बैंक में भी काम कर सकते हैं या कोई भी दफ्तर में काम करना। मजदूरी में खेती करना, किसानी करना, ऐसे आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको इस एडग्रेड से रिलेटेड या इस पार्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।